कमेटी वाइज मीटिंग का जो है आयोजन किया जाएगा। अलग अलग कमेटियों के जो मेंबर्स हैं उनके साथ अब बैठक की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आपकी मंशा पर इस चुनाव को सिंबल पर कराने का प्रयास किया और हम कराने जा रहे हैं, क्योंकि हाथ का सिंबल गली गली कूचे कूचे में पहुंचना चाहिए, प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। मैंने पंकज रावल जो हमारे कन्वीनर उनसे बात किया, मैंने कहा इन सभी कमेटीज की मीटिंग बुला लेना और जो मीटिंग में नहीं आए उसको बता देना। उसकी जगह हमारे सक्षम साथी हैं, हम सक्षम साथियों को लगाएंगे। रही बात संगठन की, तो साथियों मैं बता दूं संगठन के बारे में कि संगठन की पहली सीढ़ी हमारी बन चुकी है, जिसमें हमने प्रभारी, सह प्रभारी, कन्वीनर और हमने साउथ जोन के जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, वो हमारी संगठन की पहली सीढ़ी है। उतना वो चुनाव मजबूत भी होगा और संगठन की दृष्टि से अच्छा भी होगा। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग इस चुनाव को अच्छी तरह लड़ें और जो कोई कमी होगी मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हमेशा रहूँगा। कोई बात हो तो मुझे आप भेजें, बताएं और हम लोग कोशिश करेंगे इस चुनाव में सारे पार्षद और मेयर अपना बने। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। मंच पर बैठे राजा राम जी और कटारिया साहब, सुनीता बहन जी और सभी हमारे साथीगण और कांग्रेस परिवार के आत्मा और इनकी हड्डी, मैं तो आप सब की तरफ से सबसे पहले तो जितेंद्र बघेल जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी बात आ रही थी कुछ लोग रह गए कमेटियों में, तो निश्चित तौर पे उनको समायोजित कर देंगे। दलाल साहब से मेरी बात हो गई, आप जो भी नाम देना चाहेंगे वो सारे इसमें समायोजित हो जाएंगे। कुछ तो कर दिए थे, कप्तान साहब का भी फोन आया था, वो भी समायोजित इसमें कर दिए लिस्ट में। तो जो भी कम्युनिकेशन गैप है, हम लोगों ने कोशिश की थी सभी लोगों तक पहुंचने की और उसमें हम कामयाब हुए हैं। और फिर भी कुछ रह गए हैं तो उनको हम लोग इसमें समायोजित कर दें। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, मैं हूं या दलाल साहब हैं या राजा राम जी हैं, हम बाहर के लोग आपके बीच में आए और इसलिए आए हैं कि आपके बीच में कोई डिफरेंस किसी के बीच में रह ही रहे। और इसीलिए आप लोगों में से जो भी लोग इसमें शामिल होना चाहें, स्वेच्छा से काम करना चाहें, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और ये बघेल साहब भी चाहते हैं कि जितने भी फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका स्पेशल बार बार फ़ोन आता रहता है कि उनको हम लोग ज़्यादा तवज्जो दें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने सबके नाम फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के इसमें हमने समायोजित किए हैं और सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। निगम के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने भी हमारे युवा साथी हैं सबको हम लोग महत्व देंगे और सबको जिताने की कोशिश करेंगे। बार बार आएंगे, आपके साथ कंपेनिंग भी करेंगे और पूरा काम करेंगे। बाकी जो बघेल साहब आदेश देंगे वो सारा काम हम लोग करेंगे। इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मान और सम्मान के योग आज के मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय जितेंद्र बघेल जी, साथ में आए हरियाणा प्रदेश के बहुत ही बहादुर नेता आदरणीय मेरे बड़े भाई एवं गुड़गांव के प्रभारी चौधरी करण सिंह दलाल जी, साथ में आए हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है आदरणीय मेरे बड़े भाई कैप्टन साहब, आदरणीय भाई सह प्रभारी जी अशोक जी, सम्मानित मंच, मेरे सम्मुख बैठे पार्टी के हीरे मोती के रूप में सभी सक्रिय कार्यकर्ता साथियों, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बड़े विस्तार से निगम के चुनाव के बारे में बताया। मैं तो 2-3 बातें बताऊंगा मुख्य। एक तो ये 4-5 कमेटियां हैं, प्रचार कमेटी है, प्रबंधक कमेटी है। इन कमेटियों में अगर कोई साथी रह गया है, जैसे शिकायत आई थी, फोन भी आए थे कई वरिष्ठ साथियों के, कुछ साथी रह गए हैं, तो मेरी आदरणीय दलाल साहब से गुजारिश है, बघेल साहब से, उसमें सभी को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि ये चुनाव किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, ये चुनाव पार्टी का है और सभी साथियों का है। दूसरा, जो 36 वार्ड हैं, सभी वार्डों में कैंडिडेट के अलावा कम से कम भी 5-5
सक्रिय साथियों की कमेटी बनाई जाए, जो साथी पूरी नजर रखें और उसमें सभी बिरादरियों के लोग 11 आदमी कमेटी बने, चाहे 21 के बने या 5 के बने, उसमें सभी बिरादरी के कार्यकर्ता साथियों को लिया जाए और बाकी सभी साथी आए। ये सभी का व्यक्तिगत नहीं, ये पार्टी की भी साख है और आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रभारी जी, उनकी भी साख है और बघेल साहब ने तो पूरी मेहनत कर रखी है पूरे हरियाणा में। अभी परसों हमारे फरीदाबाद गए थे, सभी को व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, ये नहीं कि भाई जैसे कोई आपस में मनमुटाव है भाई उसको दूर करो, होता है हर जगह होता है। हम देख रहे हैं 35-40 साल से जहाँ पे सीनियर साथी होते हैं एक टट्टार के होते हैं, तो हमें सभी को सम्मान देना है। ये नहीं कि भाई कोई चुनाव लड़ लिया वही पार्टी का ठेकेदार हो गया, ऐसा नहीं हुआ करता। जो भी साथी है, सीनियर साथी हैं, उनको भी सम्मान देना चाहिए और सभी को मिलजुल कर पार्टी का कार्य करना चाहिए। मेरी तो यही विनती और प्रार्थना है और जो भी आदेश होगा आदरणीय बघेल साहब का, आदरणीय दलाल साहब का, उसको हम रात दिन 24 घंटे पार्टी के हित में कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पार्टी किसी एक की नहीं, पार्टी सबकी है, 36 बिरादरी की पार्टी है। अब इसी कड़ी में पदाधिकारीगण जो मेरे सामने बैठे हुए हैं कि आप लोगों को इसमें भरसक कोशिश करनी है। ये मत सोचना कि जितेंद्र बघेल जी आएंगे वो डिसाइड करेंगे, हम लोगों का इसमें कोई रोल नहीं होगा। हम लोगों का रोल इतना होगा कि हम निष्पक्ष और हम आपको सही जस्टिस दें, सही उम्मीदवार आए और सही तरह से उसकी प्लानिंग हो, सही तरह से स्ट्रेटेजी हो। हमारे सुखबीर भाई बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी हमारी अच्छी होनी चाहिए। हमें हर वार्ड में जाना चाहिए, हर वार्ड में कास्ट वाइज हमें नेता लगाने चाहिए, जिससे कि उस कास्ट के साथियों को, कास्ट के निवासियों को और मतदाताओं को भली भांति वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कर सके। तो मुझे लगता है सोशल इंजीनियरिंग की बहुत कमी है। मैं ये लिस्ट पूरी पढ़ रहा था, इसमें भी मुझे सोशल इंजीनियरिंग की कमी लगी इस पूरी लिस्ट में। तो साथियों, जब आदरणीय श्री राहुल जी सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो हम नेताओं को भी देखना चाहिए कि हमें सोशल जस्टिस में पूरा चलना चाहिए। और रही बात, मैं डावर साहब से बात करूंगा और हमारे प्रभारी साहब बैठे हुए यहाँ पर कि जितने वार्ड है, 36 वार्ड है, 36 वार्ड में, जैसे कटारिया साहब ने अच्छा बोला कि 4 जोन में डिवाइड कर दें, उसके अलावा हर वार्ड पे एक नेता को जरूर लगाया और मैं खुद मॉनिटर करूंगा इस प्रत्येक वार्ड को कि प्रत्येक वार्ड में वो कमेटी काम कर रही है या नहीं कर रही। और जो कमेटी में इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं देख रहा था इस लिस्ट में कि काफ़ी कम लोग आए हुए हैं, तो ये अच्छी बात है कि जो लोग नहीं आए उसको तुरंत हटा दें। साथियों, ध्यान रखना, संगठन में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। मैं NSY में था, उसके बाद युवा कांग्रेस में रहा, उसके बाद सचिव बना, उसके बाद हट गया, उसके बाद दोबारा सचिव बना और उसके बाद पता नहीं क्या चीज़ और मुझे मिलेगी। तो कभी कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती इस दुनिया में। पहले तो भली बात ये हमें सोच लेनी चाहिए कि हम यहाँ बैठे तो हम भी परमानेंट नहीं है। तो साथियों, जो नाम भी लिखाए वो ये ध्यान रख ले कि मैं एक एक चीज़ को मॉनिटर करूँगा कि कौन साथी आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। मैंने प्रभारी साहब से बात किया, मैंने पंकज रावत जो हमारे कन्वीनर हैं उनसे बात किया। मैंने कहा इन सभी कमेटीज़ की मीटिंग बुला लेना और जो मीटिंग में नहीं आए उसको बता देना, उसकी जगह हमारे सक्षम साथी हैं, हम सक्षम साथियों को लगाएंगे। रही बात संगठन की, तो साथियों मैं बता दूं संगठन के बारे में कि संगठन की पहली सीढ़ी हमारी बन चुकी है, जिसमें हमने प्रभारी, सह प्रभारी, कन्वीनर और हमने साउथ जोन के जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, वो हमारी संगठन की पहली सीढ़ी है। और हम उसमें हम सक्षमता देख रहे हैं, हम उसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देख रहे हैं। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उस पर डिपेंड करेगा कि कौन साथी कितनी बैठकों में आता है, कौन साथी कितना भलीभांति काम करता है। जो साथी बैठक में नहीं आ सकता, मेरा मानना है कि शायद वो संगठन में इंटरेस्ट नहीं रखता। और मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, तो मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। मैं हमेशा संगठन की बात करता हूँ क्योंकि संगठन ने मुझे यहाँ तक लाया है और मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं थी। तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोगों ने समय दिया, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा कि आप लोग जो भी यहाँ उम्मीदवार बैठे हैं वो अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी लें। और एक बात और बता दूँ, मैंने प्रभारी साहब से बोल दिया पहले कि जो भी टिकट दिलवा रहा है वो अपना साइन जरूर कर दे कि मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। कल को अगर कोई हारता है, जीतता है, तो वो सब उसके खाते में जाएगा। हमारा AICC का कोई रोल नहीं है इसमें। तो ये आप सब उम्मीदवारों की यहाँ पर सबसे मैं पहले बोल देता हूँ कि आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने वार्ड को आप किस तरह से करोगे। लेकिन एक बधाई और है कि जब हमने सिंबल पर चुनाव नहीं कराए थे, उससे पहले मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे। उस स्टैंडिंग कमेटी में सर भी थे, एहसान शेख भी थे, कैप्टन साहब भी थे,
सभी लोग थे, तो हमने आपकी मंशा पर इस चुनाव को सिंबल पर कराने का प्रयास किया और हम कराने जा रहे हैं। क्योंकि हाथ का सिंबल गली गली कूचे कूचे में पहुंचना चाहिए, प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। जब व्यक्ति लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ता है, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे कमेटी का हो, तो वो प्रत्येक घर में भलीभांति घूमता है। क्योंकि जितना छोटा चुनाव होगा उतना वो चुनाव मजबूत भी होगा और संगठन की दृष्टि से अच्छा भी होगा। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग इस चुनाव को अच्छी तरह लड़ें और जो कोई कमी होगी मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हमेशा रहूँगा। कोई बात हो तो मुझे आप भेजें, बताएं और हम लोग कोशिश करेंगे इस चुनाव में सारे पार्षद और मेयर अपना बने। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब प्रभारी जी और सारे सीनियर लीडर अंदर बैठेंगे और आप कमेटी वाइज मीटिंग का जो है आयोजन किया जाएगा। अलग अलग कमेटियों के जो मेंबर्स हैं उनके साथ अब बैठक की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।